नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल आरक्यू वर्ल्ड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ बिहार की इस ऐतिहासिक श्रृंखला में हम देख रहे हैं मगध का उत्कर्ष और मगध की उत्कर्ष के अंतर्गत हम बात करेंगे आज परवर्ती मौर्य सम्राटों की। अब तक हमने देखा कि किस तरीके से मौर्य काल के महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट और सदी के महानायक सम्राट अशोक को, इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को उससे पहले देखा हुआ था। आज हम देखेंगे परवर्ती मौर्य सम्राटों के बारे में कि अशोक के बाद कौन कौन से ऐसे राजा हुए जिन्होंने मौर्य वंश को आगे बढ़ाया। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, महाप्रतापी सदी के महानायक चक्रवर्ती सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके समान कोई अन्य सम्राट मौर्य वंश में नहीं दिखलाई देता है। तो हम देखते हैं कि मौर्य वंश में सदी के महानायक जो थे सम्राट अशोक, उनके पश्चात कोई दूसरा वैसा शासक नहीं दिखलाई देता है जिसने सेंट्रल एशिया तक अपनी छाप छोड़ी हो। इसके अलावा कुछ शासक आते हैं जिनमें से दशरथ का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जा सकता है, जो कि अशोक का पौत्र है। उसके ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखलाई दे रहे हैं और हम बात करना शुरू करते हैं कि किस तरीके से इनकी जानकारियां कहां-कहां मिलती हैं, इनके विषय में सूचना कहां-कहां से मिलती है कि परवर्ती मौर्य सम्राट कौन थे, उनका क्या नाम था। और हम एक लिस्ट भी देखेंगे कि पुराणों में क्या उल्लेख है और बौद्ध ग्रंथों में क्या उल्लेख है। तो देखते हैं। ब्राह्मण धर्म तथा बौद्ध एवं जैन धर्म में परवर्ती मौर्य शासकों के विषय में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। तो यहाँ हम एक शब्द देख रहे हैं, ब्राह्मण धर्म और बौद्ध एवं जैन धर्म। तो इस पर मैंने पहले ही चर्चा किया था कि धर्म जो है यहाँ ईश्वरवादी व्यवस्था को दर्शाता है और यहाँ पर एक सुपर गॉड की बात की जाती है, जबकि बौद्ध एवं जैन धर्म जो है वो नास्तिक है, नास्तिक धर्म है। और धम्म का मतलब होता है मार्ग। ये लोग अपने को मार्गदाता कहते थे, ना कि अपने को ईश्वर कहते थे। इसी कारण से जो ब्राह्मण है उसको धर्म कहा गया और जो बौद्ध एवं जैन है उनको धम्म कहा गया। तो ये एक मार्ग का पालन करने वाले लोग थे, इसीलिए इनको धम्म या धम्मावलंबी कहा जाता है। हम देखते हैं कि ब्राह्मण और जैन जो धम्म है उनमें मौर्य शासकों के विषय में परस्पर विरोधी विचारधारा दिखलाई देती है। पुराणों में अशोक के पश्चात शासन करने वाले 10 राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। तो जो पुराण है वो कहते हैं कि जो मौर्य काल के राजा हैं उनकी संख्या 10 है, जबकि दिव्यावदान जैसे या जो ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, खास तौर से जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं, उनमें इनकी संख्या थोड़ी कम भी दिखलाई देती है। लेकिन काफी कुछ चीजें दिखलाई देती हैं आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जगह जगह से ऐसे प्रमाण दिखलाई देते हैं जिनसे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बौद्ध और जैन ग्रंथों में बातें लिखी हैं वो कुछ हद तक ठीक होंगी। ब्राह्मण ग्रंथ की बातों को भी पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। तो अशोक का जो एक स्तंभ है कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में अशोक के केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। इसमें एक इसकी रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया था और इसी के द्वारा ये लेख लिखवाया गया था, जिसको रानी का लेख भी कहा जाता है, रानी का लेख भी कहा जाता है इसको। और इसमें जो है हमको तीवर और उसकी माता कारुवाकी का उल्लेख दिखलाई देता है। अब हम आगे देखते हैं एक चार्ट को जिसकी चर्चा मैंने अभी की थी। किस तरीके से बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और पुराणों में मौर्य काल के राजाओं की वंशावली दिखलाई देती है। तो शुरू करते हैं दिव्यावदान से। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें 6 राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। सबसे पहला कुणाल, फिर संपदि, फिर बृहस्पति, फिर वृषसेन,
फिर पुष्यधर्मन, फिर पुष्यमित्र। यहाँ पर देखते हैं हम कि पुष्यमित्र जो है इसको कहा गया है कि ये मौर्य काल का आखिरी राजा है, ये मौर्य काल का अंतिम राजा है। इसकी सूचना हमको दिव्यावदान से मिलती है, जबकि कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि दिव्यावदान में जो पुष्यमित्र शुंग दिया हुआ है ये गलती से दिया हुआ है। तो चूंकि बहुत सारे राजाओं का उल्लेख हमको मिल रहा है तो पुष्यमित्र को भी यहाँ रखना समीचीन ही दिखलाई देता है। और ये दिखलाई देता है कि जिस तरीके से पूर्व के जो राजवंश थे, जिनमें से हम हर्यक वंश का उल्लेख कर सकते हैं, इन्होंने ज्यादातर अपने ही पिता को मार करके या अपने ही वंशजों को मार करके सिंहासन प्राप्त किया था। उसी तरीके की व्यवस्था शायद पुष्यमित्र शुंग के समय में भी हो और इसने भी अपने ही किसी सगे संबंधी को मार करके मौर्य साम्राज्य को हस्तगत कर लिया हो, या फिर जो पुराणों के अनुसार कहा जा रहा है कि वो एक डिफरेंट धर्म का अनुयायी था, धम्म का अनुयायी था। तो समझ में ये नहीं आती बात कि यदि वो दूसरे धर्म का अनुयायी था तो उसने बहुत सारे क्यों बनवाए, बहुत सारी स्तूप और महाविहार क्यों बनवाए। पूरे भारत से एविडेंस दिखलाई देते हैं शुंगों के, और उनके द्वारा तमाम प्रकार के बौद्ध धर्म के लिए कार्य किए गए। यदि ये बात सही है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मण धर्मावलंबी था, तो फिर सवाल ये खड़ा हुआ कि इसने बौद्ध धर्म के लिए इतना कार्य क्यों किया, जो बौद्ध धर्म है इसके लिए इतना कार्य क्यों किया। दूसरी बात कि उसने कोई मंदिर क्यों नहीं बनवाया, उसने बड़ा भव्य मंदिर नहीं बनवाया, ना ही कोई तीर्थ स्थान का जिक्र करता है। वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्पष्ट करती हैं कि कहीं ना कहीं पुष्यमित्र जो है वो रहा होगा मौर्य काल का ही शासक, क्योंकि उसने बहुत सारे जो तोरण द्वार हैं उनको ठीक करवाए थे, स्तूप नए बनवाए थे, महाविहार बनवाए थे। तो इस तरीके से पुष्यमित्र शुंग के साथ एक क्वेश्चन मार्क लगता है और ये शोध का विषय हो सकता है कि दिव्यावदान की बात कहाँ तक सही है। अब हम देखते हैं पुराणों के अनुसार। तो पुराणों में पहला कुणाल है, दूसरा बंधुपालित है, तीसरा इंद्रपालित है, चौथा दसोन है, पांचवा दशरथ है, छठवां संप्रति है, सातवां शालीशुक है, आठवां देवधर्मन है, नौवां शतधन्वन है, 10वां बृहद्रथ है। तो इसमें हम देखते हैं कि अंतिम राजा बृहद्रथ का उल्लेख मिलता है और यही कहा गया कि बृहद्रथ का पुष्यमित्र सेनापति था। और ये सेनापति था, और जब ये सेना का निरीक्षण कर रहा था, सेना का निरीक्षण कर रहा था, उसी समय पुष्यमित्र ने क्या किया था, इसकी हत्या कर दी थी और हत्या करके एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। और इसको इतिहास पहला ब्राह्मण वंश मानते हैं और कहते हैं कि जो पुष्यमित्र है इसने वैदिक काल की पुनर्स्थापना की थी। मान्यतावादी इतिहासकारों के हिसाब से जो वैदिक काल था या वैदिक धर्म था, इसकी पुनर्स्थापना करने का कार्य किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने किया था पुनर्स्थापना करने का कार्य। ये बातें जो है कई सारे इतिहासकार बताते हैं और मानते हैं। और हाँ, इतिहास में भी आज यही पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, हर क्लास के, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के हों या पीजी लेवल के हों, सबको यही बताया जाता है कि बृहद्रथ की हत्या करके एक ब्राह्मण वंश की स्थापना की गई थी। अगर दिव्यावदान की देखें तो वो मौर्य काल का ही शासक था, और मौर्य काल के शासक या तो आजीवक थे, या तो फिर वो बौद्ध धर्मानुयायी थे, या फिर जैन धर्मानुयायी थे। और उन्होंने कार्य भी किया। बहुत सारे ऐसे जैन स्तूप दिखलाई देते हैं, बहुत सारे ऐसे बौद्ध स्तूप या महाविहार दिखलाई देते हैं, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वाकई में जो मौर्य काल के शासक थे वो इन धर्मों का पालन तो कर रहे थे, लेकिन वो ब्राह्मण धर्म का भी पालन कर रहे थे, या कोई ऐसा ब्राह्मण धर्म उस समय था। इस विषय में
ना तो कोई अभिलेख कुछ बोलता है और ना ही कोई पाली ग्रंथ ही बोलता है। इसलिए थोड़ा सा एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है कि ये बातें कहाँ तक समीचीन है और ये एक रिसर्च का विषय है। ये बातें दोनों खेमे के इतिहासकार, खास तौर से जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं वो, या फिर जो अपने को मार्क्सवादी कहते हैं या साम्यवादी कहते हैं, जो इस तरीके के इतिहासकार हैं, वो इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट एक प्रकार की खड़ी ही रहती है। एक है दक्षिणपंथी, एक है वामपंथी, तो दोनों के बीच ये झगड़ा चल रहा है। देखना ये है आने वाले समय में पुष्यमित्र को लोग कहाँ रखना चाहेंगे। हम आगे तारानाथ ने केवल 3 मौर्य शासकों कुणाल, विगतशोक तथा वीरसेन का उल्लेख किया है। हम देखते हैं कि ये जो वीरसेन है, ये गांधार क्षेत्र में, जो गांधार का एरिया है या गंधार का एरिया है, इस क्षेत्र में ये राजा बनता है और ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसने वहां पर शासन किया हुआ था। तारानाथ ही ये बात बताता है। कुणाल जो है, इसकी चर्चा हमको दोनों में दिखती है, दिव्यावदान में भी और ब्राह्मण ग्रंथों में भी। इसलिए इसकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसकी वैल्यूबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। कल्हड़ की राज तरंगिणी, कल्हड़ जो है ये कश्मीर में जयसिंह सिद्धराज, जो जय सिंह थे उनके समय में हुआ करते थे, दरबारी कवि हुआ करते थे। और इन्होंने तरंग में, तरंग का मतलब होता है अध्याय, तो इन्होंने तरंग के रूप में एक, कह सकते हैं कि कविता लिखी या एक इतिहास का संदर्भ दिया, जिसको हम राज तरंगिणी करके, राज तरंगिणी जो है वो एक काफी बड़ा ग्रंथ हो गया। इसके अनुसार कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी जालौक हुआ। अब हमको कल्हड़ की राज तरंगिणी से एक बात समझ में आई कि जो अशोक का कश्मीर क्षेत्र में उत्तराधिकारी था उसका नाम जालौक था और वो वहां पर शासन भी कर रहा था, जिसके विषय में कल्हड़ ने अपनी राज तरंगिणी में लिखा हुआ है। कल्हड़ ने ही प्राचीन जो भारत का स्वरूप है उसको राज तरंगिणी में दर्शाया है। उसके बाद के लेखकों ने फर्दर आगे उसको बढ़ाने का कार्य किया है। अब देखते हैं कि दशरथ द्वारा बिहार के जहानाबाद जिले के बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के वर्षावास के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाई गई थी। तो सबसे पहली बात तो ये कि दशरथ कौन है, तो दशरथ जो है वो अशोक का पौत्र है, अशोक का पौत्र है। दूसरी बात, जहानाबाद कहाँ है, तो जहानाबाद गया और नालंदा के बीच में दिखलाई देता है। नालंदा से गया जाने वाले मार्ग पर बीच में पड़ती हैं नागार्जुनी और बराबर की पहाड़ियां। तो जहानाबाद हम जान गए। अब देखते हैं बराबर, इस पर अशोक द्वारा गुफाएं खुदवाई गई हैं, किसके लिए, आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु हैं उनके लिए। अब दूसरी तरफ आती है नागार्जुनी पहाड़ी, उसी की एक श्रृंखला आगे बढ़ करके जाती है जिसको नागार्जुनी की पहाड़ियां बोलते हैं। यहाँ पर इसके पौत्र दशरथ द्वारा 3 गुफाएं खुदवाई गई हैं, जिसमें आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु हैं वो रहा करते थे। लेख से हमको वहां के पता चलता है। आगे देखें तो गुफाओं के लेख से पता चलता है कि उसने अशोक की तरह देवानंपिय की उपाधि धारण की थी। मैं आप लोगों से यह जिक्र करना चाहूंगा कि जो देवानंपिय है, इसके विषय में विद्वान बड़े मतभ्रमित रहते हैं। देवानंपिय को जो संस्कृत डिक्शनरियां हैं वो कहती हैं कि देवानंपिय का मतलब होता है मूर्ख, मेढ़ा, बकरा इत्यादि। और दूसरी तरफ जो
अशोक ने लिखवाया है, या जो उपाधि धारण की है, या जो बाद के आने वाले राजाओं ने देवानंपी की उपाधि धारण की है, या जो तिस्य ने धारण किया था श्रीलंका के राजा, इन सब का अर्थ था देवों अर्थात भिक्षुओं, बौद्ध भिक्षुओं का प्रिय। अब ये बौद्ध भिक्षु देव क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने पहले ही जिक्र किया था कि देव इसलिए कहा जाता था इन्हें क्योंकि ये ज्ञान देने का कार्य करते थे। गांव गांव जाते थे, ज्ञान देते थे और भोजन करते थे, फिर चले आते थे। ये मेल के लिए था। और जो स्त्रियां थी उनको देवी कहा जाता था। ये स्त्रियां हुआ करती थी और ये पुरुष हुआ करते थे। तो इस तरीके से देखिएगा कि देव जो है वो पुरुष हैं, ज्ञान देने का कार्य कर रहे हैं। देवी जो है वो स्त्रियां हैं, ज्ञान देने का कार्य कर रही हैं। इसीलिए इनको देव और देवी कहा गया है। और इनका प्रिय कहता है अशोक अपने आप को, और उसका पौत्र दशरथ भी कहता है कि मैं भी देवों का प्रिय हूँ। इसके अलावा आगे चल करके कई सारे राजाओं ने भी देवानंपिय की उपाधि धारण की हुई थी। तो इस तरीके से हमको पता चला कि अशोक के बाद यदि किसी ने देवानंपी की उपाधि धारण की तो वो था दशरथ। जैन ग्रंथ संप्रति को जैन धम्मानुयायी बताते हैं। तो हमने अभी ऊपर संप्रति की चर्चा की थी, इसको जैन धम्मानुयायी बताया जा रहा है। जैन ग्रंथ इसे पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी से शासन करने वाला शासक बताते हैं। तो जैन ग्रंथों के अनुसार जो संप्रति है, इसकी दो राजधानियां थी, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। ये दोनों जगह से शासन किया हुआ। इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं जैन धर्म, जिससे पता चल रहा है कि संप्रति के समय तक जो मौर्य साम्राज्य है वो कम से कम मालवा के पठारी क्षेत्र तक तो फैला ही था। अनेक इतिहासकार संप्रति को मौर्य युग का चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। तो कई इतिहासकार हैं जो संप्रति को मौर्य युग का चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। मतलब एक दूसरा विजेता घोषित किया जाता है इसको संप्रति के बाद शालिशुक राजा हुआ। इसके शासनकाल के अंत में यवन नरेश अंतियोक तृतीय हिंदू कुश पर्वत को पार कर काबुल घाटी के शासक से उपहार प्राप्त किया था। तो अब देखिए जो ये शालिशुक है, इसके समय में जो यवन शासक है अंटियोकस थर्ड, इसने हिंदू कुश जो ये यवन नरेश है अंटियोकस थर्ड, इसने हिंदू कुश पर्वत को पार कर लिया था। किसके समय में? शालिशुक के समय में। और जो काबुल घाटी में रहने वाला शासक था उससे उपहार प्राप्त किया, अर्थात या तो उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली या तो फिर लड़ाई हुई होगी और जो काबुल का राजा है वो कहीं ना कहीं पराजित होगा और फिर उसने उससे उपहार ग्रहण किया होगा। बहुत संभव है कि वो वहां गया होगा, लड़ाई हुई होगी और उसने जीत लिया होगा, या हो भी सकता है कि उसने अधीनता स्वीकार कर ली हो। किसकी? एंटियोकस द थर्ड की। पोलिबियस ने इस राजा का नाम सोफेगसेनस या सुभगसेन बताया है। तो जो सुभगसेन नाम का राजा हमको दिखलाई देता है इतिहास में, उसके विषय में शायद ये चर्चा की जा रही है कि जो यवन खास तौर से यूनानी लेखक हैं वो सोफेगसेनस लिख रहे हैं सुभगसेन को। और इस तरीके से हम देखें तो शालिशुक के समय में एक घटना दिखलाई दे रही है कि धीरे धीरे करके जो यूनानी शासक हैं वो इधर की तरफ, भारत की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। इस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। पिछले राजवंशों के राजाओं की तरह पुष्यमित्र ने भी बृहद्रथ की हत्या कर सिंहासन को प्राप्त किया था। इस पर एक लंबी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। इस प्रकार से हम देखें तो जो मौर्य काल के अंत के शासक हैं, खास तौर से अशोक के बाद के शासक हैं, उन लोगों ने प्रयास किया कि किसी तरीके से साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा जाए, लेकिन इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि अब यवनों के भी आक्रमण शुरू हो गए थे और जो
प्रदेश थे अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, उनमें भी अब विखंडन शुरू हो गया था। अलग अलग क्षेत्र के जो राजा थे, सामंत राजा थे, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। और जब स्वतंत्रता घोषित होने लगी तो ये राजा इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे कि वो अशोक की तरह महाप्रतापी और चक्रवर्ती रहे हो, उन्होंने रोक लिया हो, ऐसा कोई हमको अभी तक एविडेंस नहीं मिला है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मौर्यों का पतन हुआ उसमें सबसे बड़ा कारण यही था कि जो आने वाले राजा थे अशोक के बाद, वो कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाकर नहीं रख सके। सामंतों ने विद्रोह किया और अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। कई सारे बाहर के भी जो आक्रांता हैं उन्होंने भारत की तरफ आंख उठाना शुरू कर दिया था। मिला जुला करके यही कहा जा सकता है कि अशोक के बाद जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था वो धीरे धीरे करके कम होता। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से मौर्य काल के जो अंतिम शासक हैं, खासतौर से अशोक के बाद के शासक हैं, उन्होंने किस तरीके से मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाया, उनके संदर्भ कहाँ कहाँ मिलते हैं और किस किस तरीके की गतिविधियों का संचालन किया गया। आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।